बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को आल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, कार्तिक मास के पक्ष अमावस्या के तिथि में पूजा विधि, मुहूर्त एवं कथा माँ लक्ष्मी भगवती का श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। कार्तिक मास के पक्ष अमावस्या की तिथि में माँ लक्ष्मी जी का कहते हैं पूजन करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। दिनांक 24/10/2022 दिन सोमवार को लक्ष्मी पूजन मुहूर्त सायं 6:37 से रात 8:33 तक शुभ मुहूर्त है। और दूसरा मुहूर्त देर रात 1:05 से देर रात 3:19 तक विशेष मुहूर्त बतलाई गई है। इस उपरोक्त दोनों बतलाए अनुसार अपने सुविधा के अनुसार कहती हैं जिस समय मुहूर्त में आपको पूजन करना है उस मुहूर्त में आप सुविधा के अनुसार पूजन माँ लक्ष्मी जी का कर सकते हैं। बोलो लक्ष्मी मैया के जय। आइए भक्तों, अब माँ भगवती लक्ष्मी जी की कहती हैं कथा वार्ता महात्मा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में कहते हैं 88,000 संत साधु महात्मा ऋषि मुनि गण वैष्णव ब्राह्मण शौनक आदि का वैष्णवोत्तम गण विराजमान होकर के परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान का कहते नाना प्रकार के इतिहास महात्मा कथा पुराण को श्रवण करके चर्चा इत्यादि कर रहे हैं। और व्यास जी महाराज के परम शिष्य सोजी वैष्णव महात्मा के मुखार बिंदों से कहते इतिहास महात्मा कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इस प्रकार इस महात्मा कथा को है भगवान भोलेनाथ भंडारी संगनाथ परमात्मा के मुखार बिंदों से स्वामी कार्तिक महाराज कथा महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। इसे क्रम में कहते हैं परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र भगवान मुखार बिंदों से कहते हैं उनकी भार्या सत्य भामा कहते पूछे जाने पर उन्हें महात्मा कथा को श्रवण करा रहे हैं। वैष्णव सनकादिक महात्मा जन कहती हैं कि हे सोजी महाराज, हे वैष्णवोत्तम, अब कार्तिक मास के पक्ष की अमावस्या के तिथि में कहते किनका पूजन पाठ आराधना करना चाहिए, उनको करने से क्या उसे फल की प्राप्ति होता है, क्या उसे मनाना चाहिए। ऐसे सुंदर कथा महात्मा महिमा को हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके बतलाई महाराज। तब सोजी महाराज वैष्णवोत्तम के द्वारा सुंदर महात्मा कथा को बतला रहे हैं। हे सोनकादि महात्मा जन, हे ऋषि मुनि महात्मा गण सुनो, कहते हैं पौराणिक काल में लक्ष्मी जी की पूजन का स्वरूप और समय का निर्धारण हुआ है। इस स्कंद पुराण के अनुसार मां लक्ष्मी जी एक समय गंगा के श्राप व समुद्र में जा मिली थी, जो समुद्र मंथन से कहती हैं जब देवता और राक्षस आपस में कहती हैं अमृत को पान करने के प्राप्ति के लिए महान भारी समुद्र का मंथन किया है। और इस प्रकार कहती हैं नांग शेष नांग का रस्सी बनाया मंदराचल पर्वत को, वहां पर मथनी बना करके वहां पर एक तरफ कहती हैं देवता और एक तरफ कहती हैं राक्षस गण कहते हैं वहां पर पूछ को और शीश को पकड़ करके मंथन करते हैं।
और भगवान परमात्मा सच्चिदानंद जो है कहते मंदरा पर्वत समुद्र मंथन चला नीचे धसने लग गया। तब कछुए का अवतार लेकर के उन्होंने स्थिर किया और इस प्रकार मंथन करते करते नाना प्रकार के रस इत्यादि निकला है। उसी समुद्र मंथन से जो है कहते हैं माँ भगवती लक्ष्मी जी बाहर निकली है। श्री विष्णु जी से विष्णु भगवान श्री से उनका वर्ण हुआ। कहते हैं लक्ष्मी मातेश्वरी जयमाला कर विष्णु भगवान को अपना स्वामी बना लिया, पति बनाया है और विष्णु भगवान को जो है कहते हैं पति रूप में प्राप्त किया। विष्णु भगवान परमात्मा माँ लक्ष्मी को अपना भार्या पत्नी स्वीकार की हैं और इस प्रकार वह साप से जो है कहते माँ लक्ष्मी मुक्त हो गई हैं। और इस प्रकार मार्कंडे पुराण के अंतर्गत सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की पूजा स्वर्ग में नारायण भगवान परमात्मा ने की थी। उसके बाद ब्रह्मा जी परमात्मा भगवान ने, उसके पश्चात बसंगना परमात्मा श्री भोले भंडारी जी ने जो है कहते उनका पूजन पाठ आराधना किया। चौथी बार समुद्र मंथन से प्रकट होने के उपरांत परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद विष्णु जी के द्वारा जो है पुनः लक्ष्मी जी की पूजन का उल्लेख मिलता है, बतलाया गया है। उसके बाद मनु के द्वारा, फिर नागों के द्वारा, उसके पश्चात मनुष्य प्राणी जो है कहते हैं इस सनातन हिंदू जो है संस्कृति परंपरा के अनुसार जो है कहती हैं यह पूजा क्रम जो है माँ भगवती लक्ष्मी जी की जो है पूजा की गई है। और अमावस्या के दिन जब जो है कहते से ऋतु आरंभ हुआ है, अमावस्या की घनघोर रात्रि थी। कहती हैं आज के रात्रि को महारात्रि का नाम भी दिया गया, पुकारा जाता है, जाना जाता है। और इस कार्तिक माह के पक्ष अमावस्या के इस रात्रि के अवसर पर उन दिनों से भक्त प्राणी नर हो या नारी के द्वारा श्रद्धा भक्ति के अनुसार सुदक्ष पूर्वक व्यापक रूप से जो है कहती हैं चारों तरफ दीप जलाकर दीप प्रज्वलित करके जो है प्रसन्नता के जहाँ दीपावली जो है कहती हैं उत्सव मनाते हैं, व्यक्त की गई बतलाया जाता है। सूर्य परमात्मा भगवान जो है कहते इस कार्तिक माह के अमावस्या आज के दिन तुला राशि में स्थित हो जाता है, जो लक्ष्मी जी को जागृत होकर के भक्तों को जो है आशीर्वाद देने का दिन भी बतलाया जाता है। उसके पश्चात सूर्य महाराज वैष्णव के द्वारा वैष्णवोत्तम के द्वारा जो है स्वर्ण कार्तिक वैष्णव जन महात्मा को कहते हैं कि सतयुग में जो है कहते एक समय देवी दुर्गा ने असुरों का जो है कहते महान भारी युद्ध संग्राम में उनको लड़ाई झगड़ा करते हुए जो है कहते महान भारी युद्ध संग्राम हुआ। तब उन असुरों को वध करने के लिए महाकाली का विकराल रूप को धारण किया। बोलो महाकाली मातेश्वरी की जय। जय जयकार होने लग गया, फूलों की वर्षा होने लग गया कहती हैं। और इस असुर वध करने के बाद भी जब देवी का क्रोध जो है कहते शांत नहीं हुआ, तब स्वयं भोलेनाथ भंडारी शंकर भगवान शिव जी उनके चरणों में जाकर के पड़ गए हैं और महाकाली की जो है कहती है तपो भय शरीर के स्पर्श से काली मातेश्वरी का क्रोध समाप्त हुआ है, कहते हैं शांत हो गए और वे शांत हो गई हैं। तब से उनकी स्तुति में उनके शांत स्वरूप का इस मां लक्ष्मी जी के रूप में ही पूजन पाठ आराधना प्रारंभ हुआ, ऐसा बतलाया जाता है। और दीप जला करके दीपोत्सव मनाते से दीपावली उत्सव भी कहते हैं। अमावस्या की जो है काल रात्रि की दीप शिखा से जो है रोशन करते चारों तरफ जो है कहते हैं घर नगर चौराहा चारों तरफ जगमग जगमग ज्योति जलने लग जाती हैं। कार्तिक माह के पक्ष अमावस्या को बड़े दीपावली के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। और इसी अमावस्या तिथि को जो है कहते सुरहोत्ती और देवारी के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। इस प्रकार इस महात्मा कथा को सूर्य महाराज वैष्णवोत्तम के द्वारा बतला रहे हैं। इस उनका अधिक महात्मा हे वैष्णव जन। इस प्रकार त्रेता युग में भी जो है कहते श्री रामचंद्र भगवान जब
14 वर्ष का जो है कहते वनवास पूर्ण करने के पश्चात, समाप्त होने के पश्चात, रावण का जो है कहते संग्राम भूमि में वध करके जब परम परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र लगन सिया जानकी के साथ में जब अयोध्या वापस लौटे थे, तब राज्य के नर नारी जो है कहते हैं बाल वृद्ध लोगों के द्वारा महान भारी जो है उत्साह हर्षोल्लास से सुदक्ष मनाए, और इस प्रकार उल्लास से उनके स्वागत में जो है कहते उमड़ पड़े। कहते हैं संपूर्ण राज्य में साफ सफाई लिपाई पोताई कर तोरण पताका चंदन वंदन वहां लगाने लग गए। इस प्रकार अपने अयोध्या नगर और घर को जो है कहते भवन को सजाया गया है। तमाम जो है चारों तरफ स्वच्छ साफ जो है कहते हो गया था। सब अपने घर के दरवाजे में चौक उड़े थे, दीप जला करके स्वागत किया था, और इस प्रकार स्वागत चौक आरती सजा करके जगह जगह दीप जला करके चारों तरफ रोशनी की गई थी। सारा अयोध्या राज्य रोशनी से जगमगा उठा था, और अमावस्या के दिन जो है कहते दीपावली के रूप में जो है कहते मनाया गया था। इस कारण भी हमारे हिंदुस्तान में जो है कहते संसार सागर में प्रति वर्ष जो है कार्तिक माह के पक्ष अमावस्या के दिन दीपावली उत्सव मनाया जाती है। या परंपरा अनुसार दीपावली उत्सव मनाने का जो है कहते हैं सौभाग्य में प्राप्ति हुआ है। इस प्रकार सूर्य महाराज जी कहते हैं कि हे सौनकादिक महात्मा, हे ऋषिगण, अब द्वापर युग में जो है इतिहास महात्मा कथा को श्रवण करते हैं। महाभारत के आदि पर्व में ऐसा मिलता है, बतलाया गया, उल्लेख किया गया है, जिस समय पांडव अपने जो है कहते वनवास काल पूर्ण कर अपने नगर में वापस लौटे थे, उनके स्वागत में जो है कहती है नगर की सब नर नारियों के द्वारा भक्तों के द्वारा दीप जलाए थे। इसी जो है कहते अमावस्या के दिन को दीपावली के रूप में जो है हम उत्सव मनाते हैं, उत्सव करते हैं महान भारी। यह भी उल्लेख मिलता है कि कार्तिक मास अमावस्या के दिन श्री कृष्ण भगवान जी सर्वप्रथम जो है कहते हैं ग्वालों के साथ गाय चराने वन में गए थे, और संध्या के समय जो है कहते हैं गाय चरा करके उनकी वापस लौटने पर गोकुल के नगर नारी जो है भक्तों के द्वारा अपने नगरवासी घर घर में जो है कहते हैं चौक फोड़ करके दीप जला करके उनका स्वागत किया गया था। जगमगाते दीपों से उनका स्वागत किए। इसलिए भी हम लोगों के द्वारा जो है प्रति वर्ष जो है कहती है दीप जला करके चौक फोड़ करके नगर को घर को सजा करके जो है कहते हैं उत्सव पर्व को मनाते हैं। ये दीपावली कहते हैं श्रुति इत्यादि के नाम से जाना जाता है। माँ लक्ष्मी जी को जो है कहते हैं अन्न का प्रतीक मानकर हम जो है कहते हैं अन्न देवी के रूप में लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। यह त्योहार सबके लिए मंगलमय और खुशहाली देने वाला होता है, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस प्रकार सूर्य जी महाराज वैष्णोत्तम के द्वारा कहने लगे कि हे शौनकादिशी गण महात्मा जन, हे वैष्णव गण कह करके बतलाती हैं, और कार्तिक माह की पश्चिम अमावस्या को जो है कहती हैं बनने वाला खास योग इस उत्सव का रूप प्रदान करता है, जिसे दीपावली दीपों का उत्सव भी कहा जाता है। इस महात्मा कथा को जो है भगवान भंडारी के द्वारा स्वामी कार्तिक महाराज पर जाने पर बतला रहे हैं। श्री सच्चिदानंद कृष्ण चंद्र महाराज के मुखार बिंदु से जो है सत्यभामा को जो है महात्मा कथा को सुना रहे हैं। शुक्र ग्रह की राशि तुला है, और अमावस्या के दिन तुला राशि का सूर्य व चंद्रमा एक ही दिशा में आकर के स्थित हो जाती है। शुक्र का मतलब ही है कहते स्वयं प्रकाश यानी आत्म बल। तभी तो शुक्र के प्रतीक के रूप में माता जी की नाक में हमेशा हीरा रखा हुआ होता है। अमावस्या के दिन चारों ओर घना अंधेरा छाया रहता है।
जो नन्हे से दियों की रोशनी से ही दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाती है, अंधेरा समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन जो माँ लक्ष्मी जी का सच्चे मन से सुदक्ष सोटोचार से पूजन पाठ आराधना करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा सदैव बरसती ही रहती है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा के बाद ऐसा प्रकाश आता है जिससे जीवन में कभी भी उनके जो है कहते अंधेरा नहीं रहता है, सुख शांति ऐश्वर्य धन धान की प्राप्ति होती रहती है। वे भक्त अमृत प्राणी नर हो या नारी सुख सौभाग्य और शुभ मंगल की भी देवी हैं। वो लोग उनका वाहन है जो कि अंधकार में भी देख सकता है। देवी को गंदगी पसंद नहीं है, इसलिए साफ सुथरे स्थान में रहती है। तंग 7 में वर्णित देवी कमला मूलतः भगवती लक्ष्मी मातेश्वरी ही है। ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास की किस पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन ही देवी कमला प्रकट हुई थी। बोलो कमला मातेश्वरे के जय। कमल के पुष्प पर आसी होने के कारण लक्ष्मी माता कमला यह भी कहलाती है, जानी जाती है। यह देवी 4 भुजा वाली चतुर्भुजा वाली होती हैं। यह ऊपर के दोनों हाथों में कमल पुष्प को धारण करती रहती हैं। नीचे बाएं हाथ से अभय दान को देने वाली तथा दाएं हाथ से वरदान को देने वाली है। अमावस्या का यह दिन कमला के रूप में देवी माँ लक्ष्मी जी का ही जन्म दिवस मनाया जाता है, उत्सव मनाए जाते हैं, जिसके उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के नाम से जाने जाती हैं। ऐसी मान्यता बतलाया गया है कि अगर दीपावली की रात जागते हुए माँ लक्ष्मी जी के इस रूप की अर्चना की जाए, पूजा की जाए, तो वह अपने चंचल स्वभाव को त्याग करके भक्त के घर में स्थिर होकर निवास करती हैं। मातेश्वरी महालक्ष्मी सांसारिक दैहिक दैविक और भौतिक चल अचल सभी प्रकार की संपत्तियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री देवी है। दीपावली का दिन महालक्ष्मी की पूजन पाठ आराधना करना श्रेष्ठ दिन बतलाया गया है और अमावस्या के दिन शास्त्र विधान से किया गया माँ लक्ष्मी जी का पूजन व्यक्ति को समस्त भौतिक सुख समृद्धि प्रदान कर प्रति वर्ष जो है कहते हैं साल भर आने वाली आर्थिक समस्याओं को दूर कर देती है। इस प्रकार भगवान गणेश जी सिद्धि बुद्धि एवं शुभ लाभ के दाता तथा सभी अमंगलों एवं अशुभों के नाशक हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना बुद्धि व ज्ञान के लक्ष्मी प्राप्ति असंभव है। माँ लक्ष्मी जी के साथ बुद्धिमता गणेश भगवान और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी का साथ में पूजन श्रद्धा भक्ति के अनुसार सुदक्ष पूर्वक करना अनिवार्य है। यह पूजन तस्वीर मातेश्वरी का रखते हैं या मूर्ति रख करके पूजन पाठ आराधना किया जाता है। आइए भक्तों माताओं हे श्रोताओं, अब माँ लक्ष्मी जी का गणेश जी का जो है सरस्वती जी का जो है पूजन पाठ आराधना के बारे में जो है जानकारी करते हैं, पूजन विधि को श्रवण करते हैं। बोलो लक्ष्मी मैया के जय। सूर्य महाराज वैष्णोत्तम कहती हैं कि हे सौनकादिक महात्मा हे वैष्णव जन सुनो, कहती हैं स्वयं एवं सामग्री की जो है पवित्री करना चाहिए। साफ जमीन में जो है आटे के चौक बना करके पीढ़ा में साफ जो है कहते लाल रंग कपड़ा बिछावे, पहले गणपति गणेश भगवान जी को, फिर गुलाबी कपड़े पर लक्ष्मी जी मातेश्वरी को और सफेद कपड़े पर जो है कहती हैं नवग्रह इत्यादि कलश को रखती हैं। कलश
वरुण का प्रतीक मानते हुए जी पूर्वक षोडशोपचार से पूजा आराधना करते हैं। मूर्ति को पूर्व या पश्चिम दिशा में स्थापित करना चाहिए लक्ष्मी जी मातेश्वरी का। और वहां पर जो है बही खाता है, कलम है, दवात है, नकदी कुछ रुपए है, सोने चांदी खरीदी गई हो तो उनको भी जो है पूजन के साथ में वहां पर पास में रखना चाहिए। उसके पश्चात क्रमशः जो है कहते हैं भगवान है, कलश है, माँ लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, कुबेर इनका जो है कहती है गंगा जल है, जल से स्नान कराना चाहिए। चंदन है, कुमकुम गुलाल है, लक्ष्मी जी को जो है कहते सिंदूर लगाते हैं, भगवान को सिंदूर चढ़ाती है। नाना प्रकार के मिलने वाला फूल चढ़ाते हैं। कमल का विशेष पूजन पाठ करके कमल का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं। धूबी है, अक्षर चढ़ाते हैं, उसके पश्चात धूप दीप देखते हैं। दीप करके नाना प्रकार मिलने वाला नैवेद्य केरा, मिठाई, अनार इत्यादि को लगाते हैं। और मीठा मिष्ठान भोग लड्डू लगाते हैं, खीर भोग लगाते हैं और तांबूल उसके पश्चात चढ़ाते हैं। खीर पूरी, बतास, मिठाई, वस्त्र यथाशक्ति अनुसार आभूषण वहां पर अर्पण करते हैं, दक्षिण अर्पण करते हैं। यदि हो सके तो एक बड़ा दीपक भी जो है कहते हैं वहां पर जो है खंड दीप जलाना चाहिए, जो रात भर लक्ष्मी जी मातेश्वरी के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित कर सकती हैं। दीप जला करके जो है कहती इस प्रकार दीपावली उत्सव मनाना चाहिए। यथाशक्ति जो है दीप दान करना चाहिए। 7 नंग दीपक या 11 नंग या 21 नंग जो है कहे घी के दिए जो है निरंजन जो है दीप दान करना चाहिए। यदि घी उपलब्ध नहीं हो तो तिली का तेल का ही जो है प्रयोग करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। इस प्रकार दीपक जो है कहते हैं जला कर अपने पूजन घर है कहते हैं, मंदिर है, देवालय है, राम जानकी राधा की जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण भगवान संगमनाथ परमात्मा हनुमान जी के मंदिरों में जलाना चाहिए। नदी है, सरोवर है, तालाब है कहते हैं, कुआं है कहते हैं, वृक्ष के नीचे में रखना चाहिए, शमशान घाट में रखना चाहिए, नगर में रखना चाहिए, चौराहे में रखना चाहिए। इस प्रकार चारों तरफ दीपक जला कर दीपोत्सव मनाने चाहिए। इस प्रकार उत्सव मनाने से माँ भगवती जो है कहते धन धान की कामना करते हैं, धन धान को प्रदान करने वाली होती है। दीपों की रोशनी से लक्ष्मी जी सदैव प्रसन्न होता है। और आम के पत्तों या फूलों से तोरण बना करके घर के दरवाजे पर लगाना चाहिए। चारों तरफ तोरण पताका करके नगर राज को सजाते हैं और तोरण को द्वार पर बांधते हैं, जिसे घर का श्रृंगार माना जाता है। कलम पुत्रवाद का पूजन करते निम्नांकित जो है अक्षत फूल लेकर के ऊपर चढ़ाते। ओम महाकाल जी नमः, ओम लेखनी नमः कह के पूजन आराधना करते हैं। वहीं पर वही काता का भी पूजन करते हैं, अक्षत फूल लेकर के इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम सरस्वती नमः पुष्पम समर्पयामि, इस प्रकार मातेश्वरी का पूजन करें। नवीन खाता पुस्तकों पर जो है केसर युक्त चंदन से या फिर लाल कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। उसके बाद उनके ऊपर श्री गणेशाय नमः ऐसा लिखना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का ध्यान कर वही खातों का सुंदर षोडशोपचार से पूजन आराधना करना चाहिए। जो मनुष्य भक्त प्राणियों के द्वारा जो लोग कुबेर भगवान का पूजन करते हैं, तिजोरी पेटी का जो है कुबेर भगवान परमात्मा पूजन करके पूजन आराधना करती हैं, वे अनेन पूजनेन से कुबेर प्रियताम नमो नमः। इस प्रकार जो है वही काला तिजोरी का पूजन आराधना करें। जो जातक जो है तुला है, तराजू है, कांटा आदि का पूजन करती हैं, वे ओम तुलाय नमः इस मंत्र से जो है अक्षर पुष्प को समर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। जो लोग दीपक का पूजन करते हैं वे मूल प्राणी अपने जो अक्षत फूल दूबी को रख करके ओम दीप विच्छाय नमः अक्षतम पुष्पम समर्पयामि करके दीप जला करके सामने चढ़ाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इस उपरोक्त मंत्र बतलाए अनुसार षोडशोपचार से क्रम से पूजन प्रार्थना करें। और इसी मंत्र का यदि जो है समय मिल सके तो जो है कहती हैं
घर में जाप भी करना चाहिए। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का दीपावली कार्तिक मास की पक्ष अमावस्या तिथि में बतलाए गए उपरोक्त क्रम के अनुसार जो है पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। उपरोक्त दीपावली अमावस्या का जो है महात्मा कथा को श्रवण करना चाहिए। मिल सके भजन कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार दीपावली के दिन महालक्ष्मी जी का पूजन और दीपदान करते हैं। ये दोनों प्रधान कार्य किए जाते हैं। दीपावली के दिन जो है सायंकाल गोधूली बेला पर लग्न आदि शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ कर देते हैं, मनाते हैं, जो सारी रात तक चलता रहता है। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सभी लोग सारी रात अपने अपने निवास स्थानों को तेल के दीपों और बिजली के रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से प्रकाशमान करते हैं। दीपदान के द्वारा जो है प्रकाशमान करता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को दीपावली के त्योहार पर अपने शरीर में रहने वाले कूड़े कचरे अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि दुर्गुणों को दूर कर अपने शरीर को पवित्र कर प्रकाशमान बनाना चाहिए। ऐसा करने से ही दीपावली का त्योहार सही मायने से मनुष्य मात्र के लिए लाभप्रद होता है। माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने वाले श्रद्धा भक्ति के अनुसार भक्त प्राणियों को चाहिए कि लक्ष्मी जी का पूजन करके सारी रात जागरण करें और माँ लक्ष्मी जी के सम्मुख बैठ करके सूक्त, धंधा, कवच, लक्ष्मी सतनाम, गोपाल सतनाम, आज कनक धारा स्रोत आदि का पाठ करना चाहिए। हो सके तो श्री सूक्त और लक्ष्मी सतनाम से गौ घृत द्वारा हवन करना चाहिए। जो मनुष्य दीपावली के दिन श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी जी का पूजन, श्री सूक्त और लक्ष्मी सतनाम आदि का पाठ और हवन करती हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा से सर्वदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि सतत से विराजमान रहती, निवास करती हैं। इस प्रकार जो है कहते लक्ष्मी पूजन करने वाले दीपावली उत्सव मनाने वाले भक्त मृत प्राणी के द्वारा श्रद्धा भक्ति के अनुसार संत है, साधु है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, वैष्णव है, ब्राह्मण आचार्य को जो है कहते हैं भोजन करा करके साथ दक्षिणा इत्यादि को दे करके प्रणाम करती हैं, सेवा सत्कार भी करती हैं। उसके पश्चात दिन दुखी गरीब प्राणियों को जो है कहती हैं भोजन कराती हैं। उसके पश्चात व्रत करने वाले मृत भक्त प्राणी अपने घर में जो है कहती हैं तुम कबीला सभी को जो है कहती हैं इकट्ठे करके पूजन पाठ करके स्वयं भोजन इत्यादि आहार करते हैं, दीपावली उत्सव मनाते हैं। ऐसे करने से जो है कहते हैं भक्त मृत प्राण के द्वारा सुंदर सातों रीति से पूजन पाठ आराधना करते हैं। माँ भगवती लक्ष्मी माता सिंह कृपा से, विष्णु भगवान कृपा से, कहते कुबेर भगवान कृपा से, गणेश भगवान कृपा से, मैया से, महाकाल के सिंह कृपा से जो है कहते उनके घर में धन धान सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन धान की प्राप्ति होता है। साल भर जो है कह सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होता है, कष्ट को दूर करने वाला होता है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो है प्रति वर्ष सभी मृत प्राणियों के द्वारा जो है कहते हैं माँ भगवती लक्ष्मी जी का पूजन पाठ आराधना करना चाहिए, कथा महात्मा को श्रवण करना चाहिए। एकाधिक माँ लक्ष्मी कथा याम समाप्ता। बोलो वृंदावन महिलाल के जय, राधा भगवान के जय, लक्ष्मी भगवान के जय, सच्चिदानंद भगवान के जय, शंकर भोलेनाथ पार्वती भगवान के जय, राम जानकी भगवान के जय, पनसुत हनुमान के जय, अपने अपने माता पिता के जय, अपने अपने गुरु महाराज के जय, नगर देवता भगवान के जय, ग्राम देवता भगवान के जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों भी सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो,
जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।